वेलकम बैक। आई होप आपको स्ट्रैटिग्राफी जो है मुश्किल नहीं लग रहा होगा। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है इसको जितना आसान बनाया जा सकता है उतना आसान बना। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो डू लेट मी नो इन दी डीआरएस सेक्शन। ठीक है, आप जैसे मर्जी कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे तो आप गूगल फॉर्म भर लो या फिर आप डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। हम फिजियोग्राफी समझ, ठीक है। अब फिजियोग्राफी को भी ना थोड़ा सा और डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले तो देखो, ये आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, रफ चाहे कितना भी रफ हो, बट एक आइडिया हमको जो है मैप का होना चाहिए। ठीक है, मेरी ड्राइंग तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आप जो कि एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया बनाना आना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने देखा था दिल्ली अरावली मोबाइल बेल्ट, और फिर ये कर्व लेती है यहाँ से CITZ। ठीक है, फिर आगे जाता है सतपुरा CITZ, फिर ये यहाँ से कुछ लोग बोलते हैं इसको शिलोंग मोबाइल बेल्ट, फिर ये इस तरफ आता है ईस्टर्न घाट मोबाइल बेल्ट, एंड इवेंचुअली ये यहाँ पे पांडियन मोबाइल बेल्ट में मर्ज करते हैं। ठीक है, एक कर्वी लीनियर प्रोटेरोजोइक मोबाइल बेल्ट हमने बात की। ठीक है, चलो अभी दूसरा पेज यूज करेंगे। उसके बाद हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि यहाँ पे है हमारे पेनिनसुला के अंदर धारवाड़ क्रेटॉन। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास है बस्तर क्रेटॉन, सिंहभूम क्रेटॉन, इसके ऊपर सिंहभूम मोबाइल बेल्ट, और यहाँ पे हमारे पास आता है बुंदेलखंड क्रेटॉन। ठीक है, इनकी एग्जैक्ट लोकेशंस मैंने आपको बता दी लास्ट क्लास में। ठीक है, तो ये जो चार है ना, इन्हें बोलते हैं द फोर्थ आर्कियन न्यूक्लियर। आर्कियन न्यूक्लियर, ये दे आर बेसिकली आर्कियन रॉक्स, जो हमने बात समझी थी लास्ट क्लास में। क्रेटॉन्स बोलते हैं इनको, या फिर शील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी पेनिनसुलर शील्ड की बात होगी, प्री कैम्ब्रियन शील्ड की बात होगी, तो इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या थी कि भाई इसका जो कॉम्पोजिशन होगा, पहले तो देखो आप ये समझो कि मैं बात कर रहा हूं आपसे प्री कैम्ब्रियन की। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, तो टाइम स्केल अगर आपने समझा होगा तो आपको पता होगा प्री कैम्ब्रियन में प्रोटेरोजोइक है, आर्कियन है और हेडन है। ठीक है, हमने टाइम स्केल में डिस्कस किया था कि हेडन टाइम में रॉक नहीं बन रहा था। ठीक है, ये तो बहुत हेल लाइक कंडीशंस थे, जब वोल्केनिक एरप्शंस बहुत ज्यादा थे, अनस्टेबिलिटी थी, टेम्परेचर्स बहुत हाई थे, मीटेराइट इंपैक्ट्स वगैरह थे। तो यहाँ पे रॉक्स नहीं मिलेगा, रॉक्स बनना हमारे यहाँ से शुरू हुए थे 4.0। ठीक है, और फिर इवेंचुअली वो ग्रो करता गया। दूसरी चीज आपने एक देखी होगी, इस वक्त पे ना जब हम इन वाले रॉक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे फॉसिल नहीं थे, नहीं थे ना। तो जब मैं प्री कैम्ब्रियन जियोलॉजी की बात करूंगा तो मैं बायोस्ट्रैटिग्राफी जोन्स की बात नहीं कर पाऊंगा। जोन्स जो है वो नहीं होंगे, यानी फॉसिलिफेरस डेटा नहीं होगा मेरे पास। आप समझते हो ना ये वाली बात? ठीक है, क्या होगा हमारे पास? लो ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक्स होंगे। ठीक है, क्यों होंगे, कैसे होंगे, हम समझेंगे इसको, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो दे रहा हूं। क्या मिलेगा मुझे? मुझे यहाँ पे मिलेंगे ग्रीन स्टोन बेल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम धारवाड़ में चर्चा करेंगे, ग्रीन स्टोन बेल्ट्स। ठीक है, हमें TTGs मिलेंगे, जैसे हम बोलते हैं टोनालाइट, ट्रॉन्जेमाइट, ट्रॉन स्पेलिंग एक बार देखना, ट्रॉन्जेमाइट नाइस। ठीक है, हमें थोड़े बहुत ग्रेनाइट्स मिलेंगे। आर्कियन जियोलॉजी जो है ना, या फिर ये जो चार हमने आर्कियन न्यूक्लियाई पढ़े हैं, दिस इज ऑल अबाउट these three types of rocks. और TTGs इन्हें बोलते हैं TTG, टोनालाइट, ट्रॉन्जेमाइट नाइस एंड ग्रीनस्टोन, ये डोमिनेट करते हैं बस। कहीं कहीं पे हम ग्रेनाइट्स देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा हिमालयस तो हमने देखा ही था, हिमालय के अंदर हम अभी समझेंगे आगे रॉक टाइप क्या है उसका, सारे ही मिलेंगे हिमालयस बेसिकली। ठीक है, फिर एक चीज और है इसके अंदर, इंडियन स्ट्रैटिग्राफी में एक चीज और आता है, वो पता है क्या है? जैसे यहाँ वाइट यूज करते हैं,
अरावलीज के पास ना यहाँ है, थोड़ा सा धार महाराष्ट्र के एकदम नीचे साइड आता है, यहाँ बना देते हैं, यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, यहाँ है। पता है मैं क्या बना रहा हूँ? दीज आर प्रोटेरोजोइक तो है, सेडिमेंट्री बेसिन्स, सेडिमेंट्री बेसिन्स, ठीक है। इनको पता है क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पुराना ग्रुप ऑफ रॉक्स, पुराना ग्रुप ऑफ रॉक्स। क्या क्या है इनके नाम? यहाँ पे एक तो आता है विंध्यंस, विंध्यंस, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, कडप्पा, यहाँ आता है हमारा भीमा, यहाँ आता है कलाडगी, ठीक है। ये सब क्या है? दीज आर प्रोटेरोजोइक सेडिमेंट्री बेसिस, यानी इस क्रेटोन के अंदर ही रिफ्टिंग की वजह से, इंट्राक्रेटोनिक रिफ्टिंग बोलते हैं जिसको, इंट्राक्रेटोनिक बेसिन्स बने, ठीक है। रिफ्टिंग की वजह से आपने अगर नहीं देखी है तो आप देख लेना, हमने टेक्टोनिक्स वाले सेक्शन में बहुत डिटेल में बात करी थी इसके बारे में कि किस तरीके से रिफ्टिंग होती है एक क्रेटोन के अंदर, एक क्रस्ट के अंदर कैसे रिफ्टिंग होती है, उस रिफ्टिंग की वजह से कैसे बेसिन्स बनते हैं, एक्सटेंशनल टेक्टोनिक्स क्या है, नॉर्मल फॉल्टिंग कैसे होती है, वो सब हमने देखा था, फॉल्स वेवल्स वो सब, ठीक है। ये प्रोटेरोजोइक बेसिन्स बने। अब समझने वाली बात पता है क्या है इसमें? थोड़ी स्पेस चाहिए, इसे इरेज कर देते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। आपने अगर नोट नहीं करा पहले से नोट, एक बार इसको नोट, फिर हम आगे बढ़ाते हैं चुपचाप। इरेज करो। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं पुराना ग्रुप ऑफ रॉक्स के बारे में, पुराना ग्रुप ऑफ रॉक्स, ठीक है। इन्हीं को दे आर आल्सो नोन एज प्लेटफॉर्म रॉक्स या फिर प्लेटफॉर्म सीक्वेंसेस बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको लिखवाया 4 मेजर टाइप है, विंध्यंस, कडप्पा, छत्तीसगढ़, भीमा एंड कलाडी। इनकी खूबी पता है क्या है? क्यों इनको अलग? अच्छा, पहली बात तो दे आर प्रोटेरोजोइक, हाँ, दीज आर प्रोटेरोजोइक, मतलब 1.6 से लेके 1.0 बिलियन ईयर्स इनका एज। खासियत क्या है? नो डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, एकदम हॉरिजॉन्टल बेडेड रॉक्स है, हॉरिजॉन्टल जैसे डिपॉजिट हुए थे वैसे ही है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक्स, कोई मेटामॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑब्वियसली कहां से आएगा ये भाई? ये क्रेटॉन था, रिफ्टिंग हुई, रिफ्टिंग की वजह से हमारे पास इस तरीके से एक रिफ्ट वैली बनी। तो ये जो क्रेटॉन है दोनों, ये जो क्रेटॉन है नियर बाय, यहीं से तो सेडिमेंट आके ड्राइव होगा ना, तो वहां से आएंगे सेडिमेंट। बट इसकी खास बात ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म रॉक्स है ना, दे लाई साइमल्टेनियसली, एकदम नजदीक में आप देखोगे, जैसे हमने देखा विंध्यंस, एकदम विंध्यंस के सामने क्या था? अरावली, है ना, कडप्पा के सामने एकदम ईस्टर्न घाट्स। ये भी प्रोटेरोजोइक है, इनकी भी सेम एज है, ठीक है। बट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं मोबाइल बेल्ट, दीज आर मोबाइल बेल्ट्स, यानी कि इनमें मुझे क्या देखने को मिलेगा? इनमें मुझे मेटामॉर्फिज्म देखने को मिलेगा। इनमें मुझे और क्या देखने को मिलेगा? इसके अंदर मेरे को डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, इसके अंदर मेरे को ग्रेनाइट एम्प्लेसमेंट्स देखने को मिलेंगे, इसके अंदर मेरे को सबडक्शन जोन्स, शियर जोन्स, ये सब देखने को मिलेगा। बट दे बोथ लाई साइमल्टेनियसली,
एक के साथ एक मिलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो स्ट्रैटिग्राफी है, अभी जो हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रैटिग्राफी, उसमें हम एक तो क्रेटॉन्स पढ़ेंगे, शील्ड्स पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे मोबाइल बेड्स एक एक करके। फिर हम उसके साथ में जो ये सीक्वेंसेस हैं जो एकदम हॉरिजॉन्टली बेडेड है, ऐसा क्यों है कि भाई दोनों साइमल्टेनियसली दे एग्जिस्ट, बट एक के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है, दूसरे के अंदर एकदम ये चीज देखने को मिल रही है, ऐसा अंतर क्यों है इन दोनों। फिर हम ये सब चीज, ठीक है, आप इसको नोट। डन। तो स्ट्रैटिग्राफी की जो आप स्टैंडर्ड किताबें देखोगे ना, दो तरीके से स्ट्रैटिग्राफी को उसने डिस्कस की। स्ट्रैटिग्राफी ऑफ इंडिया, जब भी हम स्ट्रैटिग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे ना, तो क्या बात होगी, क्रेटॉन्स की बात होगी सबसे पहले। जैसे रामाकृष्णन एंड वैद्यनाथन जो है वो इस सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, क्रेटॉन्स की बात करते हैं, शीट्स की बात, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है धारवाड़ है, बस्तर, सिंहभूम और बुंदेलखंड। कभी कभी अरावली को ये लोग कंसिडर नहीं करते, अरावली को तो मोबाइल बेल्ट में माना जाता है, ठीक है। फिर ये लोग बात करते हैं किसकी, मोबाइल बेल्ट्स की। फिर बात होती है किसकी, प्लेटफॉर्म सीक्वेंसेस की बात होती है, प्लेटफॉर्म सीक्वेंसेस। हमने समझ लिया ना ये सब। फिर पता है किसकी बात होती है, फिर बात होती है यहाँ पे जो रिफ्ट वैलीज है, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, इन्हें बोलते हैं गोंडवाना रिफ्ट वैलीज, गोंडवाना रिफ्ट वैलीज। फिर एक चौथी चीज रह गई, वो है वोल्केनिक ट्रैप्स, जैसे कि आपके डेक्कन ट्रैप्स हैं, पंजल ट्रैप्स हैं, हिमालयस में आते हैं, राजमहल ट्रैप्स हैं, झारखंड राजमहल, ठीक है। एक तो तरीका ये है, तो आप इन सबको पढ़ लो, ठीक है। और हिमालयस ऑब्वियसली एक अलग पोजीशन रहेगी हमेशा इसकी, ठीक है। तो या तो आप स्ट्रैटिग्राफी पढ़ लो इस सीक्वेंस में, आप एक एक क्रेटॉन उठाओ, शील्ड्स उठाओ, एक एक प्लेटफॉर्म मोबाइल बेल्ट्स उठाओ और आप डिस्कस करो, ठीक है। एक तरीका और होता है इसको, वो क्या तरीका है, कहाँ ले हम जगह, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं। दूसरा तरीका ये कहता है कि आप ऐसा करो, आप ना स्ट्रैटिग्राफी ऑफ इंडिया को चार भाग में पार्ट डिवाइड कर लो। पहले में आप पढ़ लो प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स, ठीक है। अब इस प्री कैम्ब्रियन रॉक्स में हिमालय का जो प्री कैम्ब्रियन सीक्वेंस है वो भी आ जाएगा, ये आर्कियन न्यूक्लियाइज है वो भी आ जाएंगे, जो ये मोबाइल बेल्ट्स है प्री कैम्ब्रियन है वो भी आ जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात, प्री कैम्ब्रियन मतलब आर्कियन, हिडन आर्कियन, और हिडन में तो होगा नहीं जैसे हमने डिस्कस किया, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक, ठीक है। प्रोटेरोजोइक में भी नीसो प्रोटेरोजोइक, मीसो प्रोटेरोजोइक और पैलियो प्रोटेरोजोइक, तीनों की तीनों हम पढ़ लेंगे। दूसरा होगा, फिर इसके बाद वो बढ़ाएगा आपको पैलियोजोइक, पैलियोजोइक रॉक्स। पैलियोजोइक रॉक्स आप समझते हो ना, कॉस डीसीपी, यहाँ से कॉस डीसीपी पूरा, इस कॉस डीसीपी में वो यहाँ से शुरू करेगा कैम्ब्रियन से और परमियन तक आ जाएगा, जहां जहां पे पूरे इंडिया में जहां जहां पे भी ये फैल गए वो पढ़ लेंगे हम। तीसरा फिर है पैलियोजोइक के बाद आता है मीसोजोइक रॉक्स, मीसोजोइक रॉक्स यानी कि टीजेसी, द जुडिशरी कमांड, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। फिर ये मेसोजोइक जो रॉक्स जहां जहां पे है इनमें से उसको पढ़ लेंगे, एंड एट लास्ट आप पढ़ लेते हो सिनोजोइक रॉक्स, ठीक है। सिनोजोइक रॉक्स, सिनोजोइक में आ जाता है आपका पूरा प्रेजेंट वाला जो है, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ दो तरीके से पढ़ाई की जाती है स्ट्रैटिग्राफी। अब हमने जितना भी बेसिक था ना स्ट्रैटिग्राफी को खत्म कर लिया, अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले हैं।
तो मैं आपको सिर्फ दो तरीके समझा रहा हूँ, आप जब कभी किताब पढ़ोगे, वैसे तो क्लास के बाद जरूरत नहीं पड़ेगी किताब पढ़ने की, फिर भी इफ यू वांट यू कैन। तो एक तरीका ये है कि भाई एक एक क्रेटॉन उठाओ, धारवार क्रेटॉन उठाओ, पढ़ डालो पूरा धारवार क्रेटॉन, ठीक है। ये वाला क्रेटॉन उठाओ, पढ़ लो। बुंदेलखंड उठाओ, पढ़ लो। सिंहभूम उठाओ, पढ़ लो। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये कह रहे हैं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम प्री कैम्ब्रियन रॉक्स पढ़ेंगे। अब प्री कैम्ब्रियन रॉक्स जहां जहां पे आएंगे आप सबको पढ़ लोगे एक एक, ऑब्वियसली उसमें भी आपको उठा के धारवार पढ़ना ही पड़ेगा, ये पढ़ना ही पड़ेगा। मैं बस डिवीजन समझा रहा हूँ मोटा मोटा। प्री कैम्ब्रियन रॉक्स कहीं इधर आएंगे क्रिस्टलाइंस के फॉर्म में हिमालयस में, हम उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। कहीं हाँ मोबाइल बेड्स में आएंगे, हम उसको पढ़ लेंगे। सो दिस इज द आइडिया, ठीक है। तो हमारी अगली क्लास जो होगी ना, अगली क्लास में मैं पहले कोशिश करूंगा आपको एक ग्लिम्स दे दूं इसका, क्योंकि इसका ग्लिम्स मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको इसका। सबसे पहले हम प्री कैम्ब्रियन रॉक्स देखेंगे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कहाँ कहाँ पर है, ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर अच्छे से तैयार हो जाए कि अगर मुझे इस फॉर्मेट में अपना आंसर फ्रेम करना है तो कैसे होगा, इस फॉर्मेट में फ्रेम करना है तो कैसे होगा। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे प्रोसीड करना है आगे, ठीक है। अब समझ लो मेरी बात। तो नेक्स्ट क्लास 4 तरीके से बांटेंगे, 4 पार्ट में बांटेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आई होप दिस इज